ऑसम सो वेलकम टू माय ब्रेन गुरु चैनल। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे रही हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक ट्रिक बताई है कि एग्जाम में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे ट्रिक यूज करके सॉल्व करें। ये ट्रिक बच्चों को अभी से बताई तो बच्चों को 10th तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स का ग्रामर रहता है। तो ये ट्रिक एक बार में ही ध्यान में रखेंगे तो हर बार स्कोरिंग बढ़ाने में हमारी हेल्प हो सकती है। तो देखो, सिंपल सब रहता है, पर बच्चों को हमें सिंपली तरीके से सिखाने आना चाहिए, तो वो बच्चे कभी नहीं भूलते। और मैं जितना हो सके उतना सिंपल तरीका बताती रहती हूँ। तो आज का वीडियो भी कुछ उसी टाइप का है। आज मैं यूकेजी मैथ वर्कशीट बताने वाली हूँ। तो अभी ये मैथ का हमें वर्कशीट मैं सॉल्व भी करके देने वाली हूँ। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, राइट एम फॉर मोर एंड एल फॉर लेस। मतलब कि बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है, मोर मतलब क्या रहता है, लेस मतलब क्या रहता है। तो उनको इन दोनों का डिफरेंस समझाना बहुत जरूरी है कि मोर के लिए एम लगाना है, लेस के लिए हमें एल लगाना है। बट मोर क्या रहता है, तो ज्यादा। मोर क्या रहता है, जो भी चीजें ज्यादा रहती है उसको हम मोर बोलते हैं। और लेस मतलब कम, जो भी चीजें कम रहती है उसको हमें लेस बोलना है। तो लेस के लिए हमें एल लगाना है और मोर के लिए हमें एम लगाना है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन दोनों में से मोर कौन सा है और लेस कौन सा है, बच्चों को पूछना है कि कौन सा तुम्हें दिख रहा है। विजुअलाइज करके भी बच्चे बताते थे, पर बच्चों को काउंट कर करके बताना है, मीनिंग भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे बच्चों को बताना है कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं, 5 है। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 है। तो 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 3 छोटा है और 5 बड़ा है। तो ज्यादा रहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करना है, हमें मोर एम यूज करना है। तो यहाँ पे एम लिखेंगे और यहाँ पे एल लिखेंगे। उसी टाइप में नेक्स्ट है। तो ये भी देखो, विजुअलाइज करके ही समझ में आ जाता है कि ये ज्यादा है और ये कम है। तो कम के लिए एल और ज्यादा के लिए एम। अभी इसमें भी देखो, ये तो 3 है और ये 2 है, इसलिए यहाँ पे एम आएगा और यहाँ पे एल आएगा। बच्चों को काउंट कर करके बताना है और विजुअलाइज करके भी बताना है, दोनों एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि टाइम भी बच जाएगा। टाइमिंग का भी बच्चों को बताना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा, एग्जाम के टाइम पे टाइम कम गिरता है उनको, तो फिर उनको इसे विजुअलाइज करके भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एम फॉर मैनी। अभी यहाँ पे भी देखो, मैंने ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है और इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। बट बच्चों को मैनी क्या रहता है, फ्यू क्या रहता है, वन क्या रहता है और नन क्या रहता है, ये बच्चों को अभी से अगर बताएंगे तो बच्चों को आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कि एम फॉर मैनी है, फ्यू एफ फॉर फ्यू है, ओ फॉर वन है और एन फॉर नन है। तो नन का मीनिंग क्या रहता है, जो कुछ नहीं रहता है। जैसे कि इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, नन हो गया, मतलब एन। और वन क्या रहता है, जो एक ही चीज है। अभी इन बॉक्स में एक चीज कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ, क्योंकि वन के लिए हमें ओ लिखने के लिए बोला है। उसी तरीके से अभी मेनी है और फ्यू है। तो फ्यू मतलब बहुत कम रहता है और मेनी मतलब ज्यादा रहता है। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, तो ये विजुअलाइज करके ही समझ में आ जाता है कि ये ज्यादा है। तो यहाँ पे आएगा एम और यहाँ पे आएगा एफ। इसमें बच्चों के 2-3 चीजें कवर हो जाती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि ये उनको इनका मीनिंग समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो अभी से अगर प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों को आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। उनको ये फ्यू का मीनिंग, नन का मीनिंग, वन और मेनी का मीनिंग समझ में आ जाएगा। जैसे कि ऊपर मोर और मेनी एक ही रहता है, ये बच्चों को आपको बताना है। अभी यहाँ पे भी देखो, सर्कल द करेक्ट आंसर। इसमें भी सिंपल तरीके से नहीं बताया, सर्कल करने के लिए बोला है करेक्ट आंसर। बट क्वेश्चन कैसे पूछे गए, देखो, दिस इज बिगर। तो यहाँ पे कोई नंबर है वगैरह, मतलब नंबर नहीं दिया है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज बिगर। और ऑप्शन में क्या है, काऊ और डॉग। क्या है, काऊ और
डॉग है। तो बच्चों को बिगर क्या रहता है, हेवियर क्या रहता है, टॉलर क्या रहता है, इनका मीनिंग भी आपको बच्चों को बताना है। तो बिगर मतलब कि बड़ा, तो काऊ और डॉग में से बड़ा कौन सा रहता है, तो काऊ रहती, तो हमें काऊ को क्या करना पड़ेगा, सर्कल करना। इज हेवियर। अभी यहाँ पे भी देखो ऑप्शन में क्या बताया है, अ बुक और अ पेपर। बच्चों को एक्टिविटी भी करने के लिए बोल सकते हैं आप कि एक हाथ में उनको बुक दो और एक हाथ में पेपर। तो हेवी कौन सा है उनको बताना है कि हेवी कौन सा लग रहा है तुझे, तो बुक क्या होगा, पेपर से हेवी रहेगा, तो उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। एक्टिविटी करके अगर आपने बच्चों को सिखाया तो बच्चों को दिमाग के अंदर वो फिट बैठ जाती है वो चीजें। नेक्स्ट है हमारा दिस इज टॉलर। तो टॉलर मतलब कि एकदम ऐसा जो बहुत ऊंचा रहता है उसको हम टॉलर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्री और ग्रास, अभी ट्री तो ऐसी रहती है, जो ट्री होती है वो इस तरह टाइप की भी रहती है, टॉल रहती है, पर ग्रास कभी ऐसा इतना बड़ा नहीं रहता है, ग्रास हमेशा ऐसा इतना छोटा ही रहता है। तो आपको बच्चों को बताना है, तो ट्री टॉल रहती है या ग्रास, तो हमें ट्री को सर्कल करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बच्चों को शेप्स तो दिखाने भी है, बट उनका जो है स्पेलिंग भी लर्न करवाना है। तो यहाँ पे भी देखो उनको नाम लिखने के लिए भी बोला गया है, यूकेजी बच्चों को ये भी अभी से ही करवाना है आपको। तो अभी ये जो है ये स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर का स्पेलिंग लिखना है। जैसे कि ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे ट्रायंगल का स्पेलिंग लिखना है, सर्कल है तो सर्कल, और ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल। सॉरी, बच्चों को ये जो स्पेलिंग्स है वो डेली आपको करवाने हैं। अभी यहाँ पे भी देखो, राइट द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। अभी यहाँ पे देखो ऑड नंबर पूछा गया है, तो बच्चों को आपको बताना है ऑड नंबर क्या रहता है, इवन नंबर क्या रहता है। अभी से अगर आपने बच्चों को बताया तो आगे जाके उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कि ऑड नंबर जो रहता है जिसको 2 से हम मल्टीप्लाइड नहीं मतलब 2 के टेबल में जो आते हैं उनको हम इवन बोलते, और 2 के टेबल के अलावा जो भी बचते हैं उन्हें हम ऑड बोलते। तो ऑड नंबर 1 to 10 के लिए बोला है, तो 2 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं, तो फिर 1 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, इसलिए 2 तो इवन हो गया। फिर 3, 4 आता है, 5, 6 आता है, 7 नहीं आता है, 8 आता है, 9, 10 तो आता है, हमें 10 तक ही बोला है। फिर 11 भी रहेगा बट हमें 10 तक ही बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे भी देखो शेप्स दिए हैं और यहाँ पे उनका स्पेलिंग दिया है। तो यहाँ पे भी देखो, जैसे कि अभी ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का स्पेलिंग अगर बच्चों को लर्न है तो बच्चे इजीली ये सॉल्व कर पाएंगे। अभी ये देखो कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये दोनों में वो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो उनको आता है वो उनको करने के लिए पहले बोलना है, ये अभी से आदत डालनी है बच्चों को, नहीं तो क्या होता है फिर स्कोरिंग कम हो जाती है और बच्चे गलत क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। अभी इसमें भी देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, इन बिटवीन बताया है, आफ्टर बताया गया है, बिफोर बताया है। तो इनका आपको बच्चों को मीनिंग बताना है, इन बिटवीन क्या रहता है, आफ्टर क्या रहता है, बिफोर क्या रहता है, तो बच्चों को बताना है। अभी आफ्टर क्या रहता है, बिफोर क्या रहता है, जैसे कि आफ्टर मतलब बाद में, जो भी चीजें बाद में आती है उनको हम आफ्टर बोलते हैं। बिफोर क्या रहता है, तो पहले, जो भी चीजें पहले आती है उनको हम बोलते हैं बिफोर। और बिटवीन क्या रहता है, तो बिटवीन मतलब दोनों के बीच वाला, जो बीच में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, बिटवीन। तो अभी क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 37 कम्स इन बिटवीन डैश डैश एंड डैश डैश, मतलब 37 के कम्स इन बिटवीन, कौन से 2 नंबर के बिटवीन है वो, कौन से 2 नंबर के बीच में है। तो अभी यहाँ पे बच्चों को सिखाना है कि 31, 32 ऐसे लिख के भी आप बच्चों को बता सकते हैं कि अभी ये जो है नंबर 37, तो इसके पहले वाला और इसके बाद वाला जो है वो यहाँ पे आएगा। तो 37 के पहले क्या है, 36, और 37 के बाद में क्या है, 38। नेक्स्ट है
78 कम्स आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, तो 78 के बाद में क्या आता है 79। नेक्स्ट है 99 कम्स बिफोर, 99 के पहले, बिफोर मतलब पहले, तो 99 के पहले क्या आएगा 98। 50 कम्स इन बिटवीन डैश डैश एंड डैश डैश, तो यहाँ पे भी देखो बच्चे ये जो है मतलब ये 50 लास्ट में आता है, फिर 51 52 ये स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे 49, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो खत्म हो गया है, तो इसके नीचे नहीं, आपको बताना है बच्चों को कि जो उसके बाद में जो आता है वो लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 49 और 51। 20 कम्स आफ्टर, 20 के बाद क्या आता है तो 21, बच्चों को बोलना है कि 19 20 और फिर आगे क्या बोलता है तो 21 22, तो उसी प्रकार से आपको बच्चों को बताना है। 89 कम्स बिफोर, बिफोर मतलब पहले, 89 के पहले क्या आता है 88। ये अगर प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों से तो आसानी से बच्चे भी याद रखेंगे। अभी ये क्वेश्चन क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच फॉर द फॉलोइंग। अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिखने हैं हमें, जो नीचे दिए गए हैं उसके दो दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फर्स्ट है स्क्वायर, तो स्क्वायर में आप बच्चों को ही पूछना है कि क्या आता है, स्क्वायर शेप में कौन सी चीजें रहती है, तो जो बच्चे बताएंगे वो आपको उनको स्पेलिंग लर्न करवाना है। तो जैसे कि स्क्वायर के लिए लगेगा चेस बोर्ड, ठीक है नहीं, चेस बोर्ड स्क्वायर टाइप में रहता है। कैरम बोर्ड लिख सकते हैं, पिज्जा बॉक्स लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी बच्चों को आता है वो लिखने के लिए बोलना है। नेक्स्ट है सर्कल, सर्कल का तो बहुत ही ईजी है, जैसे कि हमारी व्हील्स रहती है गाड़ी की, वो बच्चों को बतानी है। कॉइन्स रहते हैं, बॉल्स रहते हैं, वो भी आप बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। पहले तो जो है वो बुक्स, हाँ हम जो जिस पे लिख रहे हैं वो पेपर भी लिख सकते हैं, या फिर डोर, ये भी आपको बच्चों को बताना है। नेक्स्ट है ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल में कौन से आएंगे तो सैंडविच, क्या रहता है सैंडविच, तो और एक रहता है माउंटेन, भी आप बता सकते हैं। तो जिसका स्पेलिंग आपको बच्चों को सिखाना इजी लगता है वो आप बता सकते हैं। जैसे कि चीज़ भी रहता है, सैंडविच रहता है, आइसक्रीम कोन भी बता सकते हैं आप बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओवल, ओवल का क्या रहेगा एग्स, आप बच्चों को, ये तो बहुत इजी है, ओवल के लिए एग्स, और फिर वाटरमेलन भी बता सकते हैं क्योंकि उसका भी शेप ओवल जैसा ही रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ड्रॉ ओवल शेप, तो अभी ओवल शेप ड्रॉ करने के लिए बोला है, ये ओवल की जगह दूसरा कौन से भी शेप्स आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है, तो आपको सिंपली बच्चों को ओवल शेप ड्रॉ करने के लिए बोलना है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, तो बच्चों को वर्ड्स में लिखने के लिए बोलना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बच्चों से 1 to 100 तक पूरा का पूरा नंबरिंग वर्ड्स में लिखने के लिए आना चाहिए, उनको वो बताना है, लर्न करने के लिए बोलना है। तो फर्स्ट है हमारा 14, तो 14 का स्पेलिंग कैसा रहता है FOURTEEN, 14, जो 40 रहता है उसको FORTY लगता है, तो यहाँ पे UR नहीं आता है, ये बच्चों को आपको ध्यान में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये है 96, तो 96 का स्पेलिंग क्या है NINETY, 96। 11 ELEVEN, 49 का क्या है, जैसे कि मैंने बोला है 40 के लिए क्या लगता है FORTY, 49, ठीक है। ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी तो आगे जाके उनको दिक्कत नहीं आएगी। अभी नेक्स्ट है ऐड द फॉलोइंग, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया कि बच्चों को इस तरीके से पहले से आदत ना डाले, उनको इस तरीके से आदत डालना है। 7 + 2 9, 3 + 3 6, और 6 + 2 8। अभी यहाँ पे भी देखो राइट लेस देन और मोर देन, तो ये भी बच्चों को, ये तो बहुत इजी रहता है, जो बड़ा रहता है उनके उधर हमें उनका मुंह करना रहता है। जैसे कि अभी 23 और 32 में कौन सा बड़ा है 32, तो यहाँ पे आ जाएगा। 11 और 81, 56 62 में, 9 और 99 में,
और 73 और 37 में। तो ये बच्चों को एकदम इजी तरीके से बताना है। मोर देन लेस देन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मोर देन मतलब कि ये, लेस देन मतलब कि ये, इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं। बट बच्चों को ये भी बताना बहुत जरूरी है कि 23 और 32 इन दोनों में से जो बड़ा है वहां पे हमें वो साइन लगानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बोलना है बच्चों को। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएंगी बच्चों की। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, और भी मैं ऐसे वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक टेक एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।